साथियों, मेरी ये यात्रा प्रारंभ होती है राजनांदगांव से अमरकंटक के लिए। राजनांदगांव से अमरकंटक वाला रास्ता जो जाता है राजनांदगांव से कवर्धा, कवर्धा से पंडरिया और पंडरिया से बजाग होते हुए अमरकंटक। बजाग से अमरकंटक की दूरी मात्र 40 किलोमीटर रह जाता है और उसको अगर गोरखपुर की तरफ से जाएं तो 55 किलोमीटर का एक घेरा पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में मेरे मन में एक बार बार आ रहा था कि इस रास्ता को क्यों न मैं बाइक से पूरा करूं। तो मेरी यात्रा जो प्रारंभ हुई वह हुई राजनांदगांव से सुबह के ठीक 7:30 पर। देखिए, बाइक से चलने का मतलब ये था कि मैं हर जगह रुक सकूं। ये देखिए, माता नर्मदा मैया के दर्शन करने के लिए यहाँ पर रुका और आगे बढ़ा मैं, और हर छोटी जगह को कवर करते हुए मैं आगे बढ़ता गया। मैं पहुँचा पंडरिया। पंडरिया मोड़ से जब आप मुड़ेंगे तो जो यात्रा है वो काफ़ी सुहावना हो जाता है। और यहाँ पर एक मंदिर है, यहाँ मंदिर पर दर्शन करने के लिए सभी लोग रुकते हैं। मैं भी रुका और यहाँ से मेरी यात्रा जो प्रारंभ हुई वो घाटियों के रास्ते से प्रारंभ हुई है और काफ़ी सुहाना ये मंजर है। मेरे मन में इस यात्रा को लेकर के अक्सर आता था कि मैं इस रास्ते पर तो 2-3 बार आया गया हूँ, क्योंकि उत्तर प्रदेश जाने के लिए शहडोल के रास्ते मैं राजनांदगांव से इसी रास्ते से जाता था। तो मेरे मन में अक्सर आता था कि काश मैं इस रास्ते पर रुक पाता, पर रुकना नहीं होता था, क्योंकि अक्सर मैं कभी रात को तो कभी परिवार के साथ रहता था, तो परिवार के सदस्यों में एकरूपता नहीं हो पाती थी और हम रुक नहीं पाते थे। तो अब मैं निकला था अमरकंटक और मुझे ये रास्ता चुनने का अवसर मिला, तो मैं बोला नहीं, इसी रास्ते से मुझे निकलना चाहिए। इस बाइक यात्रा के दौरान मैंने ये पाया कि कार यात्रा सुविधाजनक तो है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा सुविधाजनक बाइक यात्रा है, अगर रास्ता सही हो तो। इस रास्ते पर मैंने पाया है कि राजनांदगांव से पंडरिया होते हुए जो बजाग होकर के अमरकंटक की यात्रा हम कर रहे हैं, उसमें रास्ता बहुत अच्छा है। सड़क इतना बेहतर है कि कहीं जर्क नहीं होता, कहीं क्लच का उपयोग नहीं होता। और बाइक से मैंने ये देखा कि अड़चन नहीं है, अगर आप दिन में चलते हैं तो अड़चन नहीं है। मैं तो अपनी 110 सीसी की इस बाइक पर अपनी यात्रा का प्रारंभ किया था। इस रास्ते से मैं कई बार गया हूँ उत्तर प्रदेश के लिए, जैसे इलाहाबाद, बनारस के लिए कई बार गया हूँ। अयोध्या जी भी गया इस रास्ते से ही। तो इस रास्ते पर रुकना नहीं हो पाया, क्योंकि कभी तो इस रास्ते पर मैं रात को होता था या फिर परिवार के सदस्यों के साथ होता था, तो ऐसे में यहाँ रुकना नहीं हो पाता था। लेकिन मन में एक चाह थी कि काश मैं इस रास्ते पर रुकूं, और मुझे अमरकंटक की यात्रा का प्रारंभ जब करने का मौका आया तो मैंने इस रास्ते को चुना। इस रास्ते पर सड़क बहुत अच्छा है। मैं लगभग 2 बजे बजाग पहुंचा और बजाग से अमरकंटक लगभग शेष रह जाता है 40 किलोमीटर। इस 40 किलोमीटर को मैं, सामान्य रास्ता है, कहीं चढ़ाव नहीं है, तो इस रास्ते को मैं पूरा 1 घंटे में कर लिया और लगभग 3 बजे मैं पहुंचा हूं अमरकंटक में। आसान है। और बजाग से पहले जो घाटी है, उस घाटी को भी पूरा करने में मुझे ज़्यादा समय नहीं लगा, रुकने में हाँ समय लगा। मैं आ गया हूँ माँ नर्मदा मैया के दर्शन करने के लिए अमरकंटक, और ये है मंदिर परिसर। और इस प्रांगण में आकर के आप, मन एकदम शांत हो गया है। और पहले मैं अपनी धर्मपत्नी के साथ आया हूँ दीपदान के लिए, और
मैं दीपदान पूजा करने के बाद ही हम शाम को कहाँ ठहरना है इसकी व्यवस्था करेंगे। अभी हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है, हम आ गए हैं। और अमरकंटक ऐसा है कि आप सोच कर मत आइए, अमरकंटक आइए, बहुत अच्छी जगह है, धर्म स्थली है। और आप यहाँ आएंगे, पूरी व्यवस्था अपने आप होती चली जाती है। दीपदान के बाद हम पहुँचे, पूरे मंदिरों के दर्शन किए और दर्शन करने के बाद क्या कहने, हम मतलब थकान था ही नहीं। इतनी लंबी यात्रा करने के बाद भी 270 किलोमीटर कम नहीं होता, पर बिल्कुल थकान नहीं है, क्योंकि यहाँ जब आएंगे ना थकान अपने आप दूर हो जाता है। मैया का नगरी है। और इसके बाद हम अपनी इस यात्रा में लगभग शाम को 4 बज रहे होंगे, 4 साढ़े 4 बज गए हैं। और अब हम जो नज़दीक दर्शनीय स्थल है, 1-1.5 किलोमीटर, वहाँ हम जा रहे हैं और आपको दिखाते हैं। बाइक से आने का ये फ़ायदा है कि अब हम जैसे आए हैं तो यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर अगर जाना हो तो हम आसानी से चले जा सकते हैं। अब ये रुकने की हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है, पर यहाँ पर इतने सारे धर्मशाला रुकने के लिए रेस्ट हाउस लॉज हैं कि आसानी से रुका जा सकता है। आपको मंदिर दिखा रहा हूँ, आप देखें। यहाँ बहुत सारे मंदिर हैं, पता है, मंदिरों का गढ़ है। और माँ नर्मदा मैया का कुंड, और यहाँ से प्रारंभ होती हैं माँ नर्मदा मैया, और फिर यहाँ से जाती हैं जबलपुर भी। एक बार जाएंगे तो नर्मदा माँ के ही वहाँ दर्शन होंगे, वहाँ वृहत रूप है उनका। शाम होने को है, मंदिर के दर्शन हमने कर लिया है। शाम को आरती है जिसमें हमको सम्मिलित होना है, और नर्मदा तट पर जा कर के जो माँ नर्मदा मैया की आरती में सम्मिलित होना है हमको। तो ऐसे में समय बिल्कुल अभी कम है, तो कुछ जगह जो लगा हुआ है वहाँ हम आ जाते हैं। मैं बाइक से बगल में ही पहुँचा, लगभग 1 किलोमीटर के अंतराल में ही है, मंदिर के जस्ट बगल से श्री यंत्रम मंदिर के दर्शन करके अभी ये बन रहा है। और साल भर में कुछ अवसर है उसी समय बनता है, तो पूरी तरीके से तैयार मंदिर नहीं है, लेकिन फिर भी आपको बाहर से दर्शन करने मिल जाएंगे। श्री यंत्रम के बारे में यूट्यूब पर सर्च करके या किसी भी वेब पर सर्च करके आप जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। दूर से काफ़ी बेहतर है और देखने लायक बनता है। और गेट पर ही 3 देवियों के जो मूर्ति है वह भी देखते बनता है। यहाँ से हम पहुँचे सोनगुड़ा परिसर। जब आप पहुँचेंगे तो यहीं से सोन नदी का प्रारंभ होता है, और सोन नदी यहाँ से एक धारा के रूप में निकलती हैं। और यहाँ पर आएंगे तो आप सूर्योदय दर्शन जरूर करें। सूर्योदय दर्शन भी आपको यहाँ मिलेंगे। ये है सोनगुड़ा कुंड, जहाँ से प्रारंभ होते हैं, सोन नदी का प्रारंभ होता है। यहाँ पर भी शाम को काफ़ी भीड़ रहती है, सुबह भी बहुत भीड़ रहती है। यहाँ सूर्योदय करने के लिए लोग आते हैं, और सूर्योदय देखने के लिए यहाँ पर पॉइंट बना हुआ है। सुबह आएंगे तो काफ़ी भीड़ रहेगी। अभी शाम का वक्त है, शाम का वक्त हम थोड़ी देर यहाँ पर ठहरे रहे। काफ़ी लुभावना जगह है और घाटी है, उस घाटी के बीच से बहती हैं। और हम यहाँ के बाद आ गए मैया की बगिया में। और यहाँ पर मैया की बगिया क्या कहने, यहाँ पर आप बैठ जाएं, चारों तरफ का नज़ारा ऐसा है कि आपका उठने का मन नहीं करेगा। शाम हो गया है, रुकने की व्यवस्था नहीं है, पर हमें कोई चिंता नहीं है। अब हम यहाँ से लगभग 7 बजने को है, हम यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं, पर उजाला है। हम पहुँचे हैं जैन मंदिर, और जैन मंदिर यहाँ आएंगे ना आप तो इसको आप जब देखेंगे तो कहेंगे कि क्या कला है।
कितने लोग लगे होंगे इसको बनाने में और कैसे ये तैयार हुआ होगा, इतनी भव्यता देखते बनती है। घाट पर आते आते लगभग पौने 8 बज गए हैं और यहाँ पर तैयारी चल रही है। माँ नर्मदा मैया की आरती का समय हो गया है और तैयारी पूरी चल रही है और हमारा भाग्य है कि ये सौभाग्य ही कहें कि हम यहाँ सम्मिलित हो रहे हैं और सम्मिलित हो गए हैं। और ऐसा अवसर बहुत कम आता है और आज है कार्तिक पूर्णिमा और ऐसे समय में हम पहुँचे हैं और क्या कहने, इस घाट पर मनोरम दृश्य है और तैयारी चल रही है आरती की। लोगों की भीड़ जमा होते जा रही है। सामने आप देख रहे हैं कि माँ नर्मदा मैया हैं और सामने जितनी भी वो लाइटें दिख रही हैं वो सब मंदिर हैं और यहाँ से माँ नर्मदा मैया का भी मंदिर दिखता है। और ये घाट पर तैयारी पूरी हो गई है और ये पूरी यात्रा हम सुबह जो 7:30 बजे निकले थे और अब लगभग 8 बज रहे हैं। 8 बजे हम इस आरती में हैं तो आप समझ गए होंगे कि कितना समय लगता है और आने जाने में कोई परेशानी नहीं, यहाँ रुकने में कोई परेशानी नहीं। अमरकंटक धार्मिक ऐसा धर्म स्थली है जहाँ पर बिल्कुल कोई परेशानी नहीं होती और अभी ठंड का समय है। ठंड काफ़ी पड़ रही है, ओस पड़ने लगी है, आप देख रहे होंगे, कैमरे पर भी दिख रहा है। और मैं हर छोटी चीज़ की जानकारी आपको दूंगा कि यहाँ पर रहने रुकने की व्यवस्था में कितने खर्चे हैं। यहाँ पर खर्च बिल्कुल नहीं है, महंगा बिल्कुल नहीं है, खाना बिल्कुल महंगा नहीं है और रहना भी बिल्कुल महंगा नहीं है। लगभग 600-650 में हमें रूम मिल गया है, हम 2 लोगों के लिए ठहरने के लिए, और रहने खाने की व्यवस्था महंगा बिल्कुल नहीं है। तो आप जब भी आएँ तो बहुत इकोनॉमिक है यहाँ आना और आप रुकना भी बहुत सरल है और यहाँ मतलब बिल्कुल लगेगा कि आप अपने घर पर हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चाय हर 10 कदम पर मिलती है और बहुत ही बेहतर चाय यहाँ के लोग बनाते हैं। हम तो क्या बताएं, चाय पर ही मुग्ध हो गए यहाँ पर। और खाना बहुत बेहतर, एकदम घर जैसे खाना हर जगह उपलब्ध है और महंगा बिल्कुल नहीं है। अमरकंटक धर्म नगरी में देखने के लिए चारों दूध धारा भी बचा है, कपिल धारा बचा है, वहाँ जाना है। और बाइक लेकर के आए हैं तो आसानी से उसको पूरा कर लेंगे, पर उसको हम पूरा करेंगे सुबह, और सुबह पूरा करेंगे। अभी हम इस गंगा आरती में शामिल हैं, नर्मदा आरती में शामिल हैं। अब हम यहाँ से अब अंतिम जो पड़ाव है वो है माँ नर्मदा के पुनः दर्शन और माँ नर्मदा मैया की यहाँ जो आरती होती है शाम का, उसमें सम्मिलित होने की एक चाह है। और मैं आ गया हूँ अब मंदिर प्रांगण में, और मंदिर प्रांगण में आ गया हूँ। यहाँ पर आरती में सम्मिलित होने के लिए हम आ गए हैं और थोड़ी देर में आरती में हम शामिल हो जाएंगे और फिर आगे की जानकारी मैं दूंगा। आरती के बाद इस शाम का वक्त है, लगभग 9:35 हो रहा है।